नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं गुरु स्वरूप मिश्रा। पहले मुख्य समाचार। गढ़वा जिले में खुलेगा नया मेडिकल कॉलेज। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने मेडिकल कॉलेज के लिए संभावित स्थलों का किया मुआयना। पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आवंटित पछवाड़ा कोल ब्लॉक से कोयले की ढुलाई बंद। खनन विभाग को प्रतिदिन 25 लाख रुपए का उठाना पड़ेगा नुकसान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कराटे में गोल्ड मेडलिस्ट विमला मुंडा की खराब आर्थिक स्थिति पर गंभीर। उपायुक्त रांची को विलंब सकारात्मक पहल करने का दिया निर्देश। और रांची जिले के तमाड़ स्थित देवड़ी मंदिर में नई कार्यकारिणी कमेटी गठित। पारंपरिक तरीके से ही होगी पूजा, लेकिन दान की राशि की निगरानी अब नई कमेटी करेगी। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। गढ़वा जिले में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इसके लिए गढ़वा विधायक से झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने आज संभावित स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान शहर के समीपवर्ती ढोटी, नवाडीह और फरटिया गांव में मेडिकल कॉलेज के लिए संभावित भूमि का स्थल का निरीक्षण किया। मौके पर मंत्री श्री ठाकुर ने संबंधित पदाधिकारियों को सभी प्रक्रिया पूर्ण करते हुए संबंधित विभाग को भूमि हस्तांतरित करने का निर्देश दिया। गढ़वा के छात्रों का सुनहरा भविष्य यहाँ से तय होगा। अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो जाती है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि गढ़वा जिले के लिए होगी और यहाँ के छात्रों को मेडिकल और नर्सिंग, पैरामेडिकल की पढ़ाई की सुविधा यहाँ प्राप्त हो सकेगी। और इसके लिए हम पूरी तरह से जिले के पदाधिकारियों, राज्य के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर और हम पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं कि जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज की यहाँ आधारभूत संरचना की शुरुआत हो और जल्द से जल्द 1-2 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज यहाँ पर कार्य करने लगे। पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आवंटित पछवाड़ा कोल ब्लॉक से कोयला परिवहन आज से बंद हो गया है। कोयला ढुलाई सड़क और रेल मार्ग से बंद हो जाने के कारण खनन विभाग को प्रतिदिन 25 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। रेलवे वाणिज्य कर विभाग को भी कोयले का परिवहन बंद होने की वजह से लाखों रुपए के राजस्व की क्षति उठानी पड़ेगी। आज पाकुड़ अमरापाड़ा लिंक रूट के अलावा लोटा मारा रेलवे साइडिंग पर ढुलाई का काम दिन भर बंद रहा। सड़क और रेलवे साइडिंग पूरी तरह वीरान रही। कोयला ढुलाई बंद रहने की मुख्य वजह WBPCDL कंपनी द्वारा वन विभाग से ट्रांजिट परमिट नहीं लेने और लगभग 2 करोड़ बकाया राजस्व का भुगतान नहीं किया जाना बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित ऑक्सीजन पार्क में वीर शहीद नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड वीरों का प्रदेश है। समाज में कुछ शरारती तत्व होते हैं, ऐसे कुकृत्य करने वालों को लोग कभी स्वीकार नहीं करते। समाज के लोगों ने मिलकर पुनः इसको अपने पुराने अस्तित्व पर खड़ा किया है। आज इसको पुनः अपने इस हमारी ऐतिहासिक धरोहर को सम्मान देने यहाँ समाज के लोग हम सभी एकत्रित हुए हैं। इसके लिए जिन लोगों ने भी यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से झारखंड वीरों का प्रदेश है और हम अपने वीरों को याद ना करें तो शायद झारखंड अधूरा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का स्वास्थ्य संबंधी हाल जानने रांची के बूटी मोड़ स्थित मेडिका अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से श्री महतो के चिकित्सा को लेकर पूरी जानकारी ली और बेहतर चिकित्सा के लिए निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा मंत्री की वर्तमान स्थिति राज्य से बाहर चिकित्सा के लिए ले जाने की नहीं है, हालांकि इसको लेकर विचार किया जा रहा है। चेन्नई के फेफड़ा विशेषज्ञ से बात हुई है। चेन्नई से चिकित्सकों की टीम कल आने वाली थी, लेकिन टीम को आज ही आने का अनुरोध किया गया है ताकि शिक्षा मंत्री को बाहर ले जाने व बेहतर इलाज के संबंध में विचार विमर्श किया जा सके। जैसा कि आपको मालूम है कि शिक्षा मंत्री 28 सितंबर को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद उन्हें रिम्स के कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया था, लेकिन सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए 1 अक्टूबर को मेडिका अस्पताल में शिफ्ट कराया गया।
दुमका विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले 13 प्रत्याशियों में से 12 के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। झारखंड की क्रांतिकारी पार्टी जेकेकेपी के प्रत्याशी देबू देहरी का नामांकन पत्र स्क्रूटनी में रद्द कर दिया गया है। निर्वाची पदाधिकारी महेश्वर महतो ने बताया कि देबू देहरी ने 10 में से 8 प्रस्तावकों का हस्ताक्षर कराया था, जबकि 2 प्रस्तावकों ने अंगूठे का निशान लगाया था, जो अभी प्रमाणित नहीं था। इसी आधार पर उनका नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया है, जबकि शेष के नामांकन पत्र सही पाए गए हैं। अब दुमका विधानसभा उपचुनाव में 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। कल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 542 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, वहीं 501 मरीज स्वस्थ भी हुए। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 95,967 हो गई है, वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 88,559 है। राज्य में अब तक 832 संक्रमितों की मौत हो चुकी है, वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या 6,576 है। कल 20,952 सैंपल की जांच की गई थी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर गोपाल शर्मा ने कोरोना संक्रमण से बचाव की अपील करते हुए लोगों से कहा है कि वर्तमान समय में पूरा संसार कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। इससे बचने का उपाय यही है कि 2 गज की दूरी बनाकर हमेशा साबुन से हाथ धोते रहना है। दोस्तों, जैसा आपको ज्ञात है कि हमारा भारतवर्ष या पूरा संसार कोविड-19 से बराबर संघर्ष कर रहा है, जिसके लिए आपको सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। 2 गज की दूरी जरूर बनाएं, मास्क जरूर पहनें और साबुन से हाथ बराबर धोते रहें, जिससे हम सब लोग सेफ हैं, सुरक्षित हैं। धन्यवाद। जमशेदपुर के साकची स्थित झारखंड स्टेट बुद्धिस्ट मुख्यालय के विहार प्रांगण में बोधि सोसाइटी की ओर से पवित्र कठिन चीवर दानोत्सव का आयोजन किया गया। इस कठिन चीवर उत्सव में सुबह 6:30 बजे से विश्व शांति के लिए प्रार्थना शुरू की गई। बोधि सोसाइटी के प्रवक्ता प्रकाश बरुआ ने बताया कि यह कार्यक्रम केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बिहार के गया से और पश्चिम बंगाल से बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं। इस दान उत्सव में विश्व कल्याण, वैश्व मैत्री और कोविड से मुक्ति के लिए प्रार्थना की गई। उन्होंने कहा कि इसका महत्व इसलिए काफी अधिक है क्योंकि इसमें एक ही दिन में सूत काटकर, वस्त्र बनाकर और उसे रंग कर बौद्ध भिक्षु को दान किया जाता है। मौके पर बोधि सोसाइटी के अध्यक्ष और एनएमएल के वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज हुमने ने बताया कि जब तक दान का कार्यक्रम नहीं होता है तब तक बौद्ध भिक्षु कुछ भी ग्रहण नहीं करते। इस कार्यक्रम में मात्र 50-60 लोगों को ही आमंत्रित किया गया, जबकि अन्य लोगों को फेसबुक के माध्यम से लाइव दिखाया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कराटे में गोल्ड मेडलिस्ट विमला मुंडा की खराब आर्थिक स्थिति को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने उपायुक्त रांची को अविलंब मामले में संज्ञान लेने और खेल सचिव से समन्वय स्थापित कर विमला को हर तरह की मदद करने का निर्देश दिया है। इसके पूर्व मुख्यमंत्री ने रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए राज्य की खेल नीति के बारे में कहा कि सरकार खिलाड़ियों के उत्थान के लिए प्रयासरत है। खेल को लेकर सरकार काफी तेजी से उनकी उत्थान के लिए काम कर रही है। खेल नीति बहुत जल्दी से यहाँ के खिलाड़ियों के समक्ष रखा जाएगा और इन लोगों को हर संभव सरकार मदद करेगी। उनके लिए पोर्टल भी हमने तैयार कर दिया है। मुझे लगता है 2-3 दिनों में 4 दिनों में उस पोर्टल को भी अधिकृत रूप से पब्लिक डोमेन में रख दिया जाएगा, जहां इस तरीके के लोग अपनी पूरी बातों को रख सकते हैं और सिफारिश से सरकार।
रांची जिले के तमाड़ स्थित प्रसिद्ध देवड़ी मंदिर में पुलिस प्रशासन ने दान पेटी पर पुराने ताला को हटाकर नई कमेटी द्वारा नया ताला लगा दिया है। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद आज बुंडू अनुमंडलीय प्रशासन ने एक बैठक में बुंडू अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि देवड़ी मंदिर में पहान पुजारी, ग्राम प्रधान, जिला परिषद सदस्य समेत जिला प्रशासन की 4 सदस्यीय टीम को मिलाकर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। नई कार्यकारिणी द्वारा पूजा में एकत्रित दान पेटी की दान राशि के लिए अलग से बैंक में खाता खोला जाएगा। इससे दान में प्राप्त रकम की निगरानी नई कमेटी द्वारा बेहतर ढंग से की जाएगी। उन्होंने कहा कि परंपरा से चली आ रही पूजन पद्धति पर कोई रुकावट नहीं होगी। साथ ही पुजारी, पंडित, पहानों के परंपरागत पूजन विधि पर भी प्रशासन का हस्तक्षेप नहीं होगा और जमीन अधिग्रहण की भी कोई प्रक्रिया नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि देवड़ी मंदिर की 11 सदस्यीय नई कार्यकारिणी में प्रशासनिक स्तर के मात्र 4 सदस्य हैं। अन्य 7 सदस्य परंपरागत पहान, पुजारी और ग्राम प्रधान शामिल हैं। देवड़ी मंदिर को विकसित करने के लिए सामूहिक दान पेटी का प्रबंधन अब नई कार्यकारिणी समिति करेगी। गिरिडीह जिले में माइका और लोहे से निर्मित उत्पादों की मांग विदेशों में होने लगी है। गिरिडीह के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा दोनों कारखानों का मुआयना करने के बाद उद्यमियों से मिले और जानकारी ली। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गिरिडीह में जिला स्तरीय निर्यात समिति DLEPC की बैठक में गिरिडीह में बन रहे माइका व लोहे के उत्पाद का निर्यात बढ़ाने पर बल दिया गया। गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने बैठक के बाद माइका के कारखाने एवं लोहे की फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया। डीसी ने उद्यमियों से उनकी समस्याएं जानी। डीसी ने बताया कि निर्यात बढ़ाकर हम विदेशी मुद्रा अर्जित कर देश को आर्थिक रूप से सशक्त बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गिरिडीह रूबी माइका में बने उत्पाद की मांग अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा तक में है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए कृषि कानून के खिलाफ रांची महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से राज्य भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के प्रखंड अध्यक्षों और हस्ताक्षर अभियान के लिए नियुक्त प्रभारियों की बैठक आज रांची के धुरवा स्थित सामुदायिक भवन में हुई। बैठक के बाद धुरवा में कैंप लगाकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान पर हजारों लोगों ने नौकरी छोड़कर व्यवसाय व खेती प्रारंभ किया। ऐसे ही एक युवा दीपक कुमार हैं जो हजारीबाग जिले के दारू प्रखंड के हरेली गांव के रहने वाले हैं। पहले दीपक श्री विजया कंस्ट्रक्शन कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे। अब नौकरी छोड़कर जैविक खेती कर साल में 6 लाख रुपए से अधिक की कमाई कर रहे हैं। दीपक 5 एकड़ जमीन में बंधा गोभी, मटर, टमाटर सहित अन्य सब्जियों की खेती जैविक तरीके से करते हैं। साथ ही लोगों को, सैकड़ों किसानों को जैविक खेती की जानकारी देते हैं। दीपक का कहना है कि यदि लोग संकल्प लें तो निश्चित रूप से वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी राम रतन बरनवाल कहते हैं कि दीपक जैसे लोग युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि जब लोगों ने दीपक के बारे में उन्हें जानकारी दी तो वे खेती को देखने पहुंचे और उन्हें संतुष्टि मिली। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र में पुलिस ने सड़क डकैती की योजना बनाते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना कल देर रात की बताई जाती है। जगन्नाथपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रदीप राव ने बताया कि नेशनल हाईवे 75 पर टोंटो थाना क्षेत्र के तालाबुरु में वाहनों को लूटने की योजना बनाते अपराधियों की सूचना पुलिस को मिली थी। इस पर टोंटो और झिकपानी पुलिस की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर ही 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी 4 अपराधी अंधेरे का लाभ उठाते हुए जंगल में भाग गए। एसडीपीओ सीईओ राव ने बताया कि इनके पास से लूट में प्रयोग किए जाने वाले सामान भी बरामद किए गए हैं। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आज की जा रही है। राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों के मंदिरों में सुबह से ही भक्त मां की आराधना कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंदिरों में एक एक करके श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना की अनुमति दी जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गढ़वा जिले में खुलेगा नया मेडिकल कॉलेज। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने मेडिकल कॉलेज के लिए संभावित स्थलों का किया मुआयना। पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आवंटित पचवाड़ा कोल ब्लॉक से कोयले की ढुलाई बंद। खनन विभाग को प्रतिदिन 25 लाख रुपए का उठाना पड़ेगा नुकसान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कराटे में गोल्ड मेडलिस्ट विमला मुंडा की खराब आर्थिक स्थिति पर गंभीर। उपायुक्त रांची को अविलंब सकारात्मक पहल करने का दिया निर्देश। और रांची जिले के तमाड़ स्थित देवड़ी मंदिर में नई कार्यकारिणी कमेटी गठित। पारंपरिक तरीके से ही होगी पूजा, लेकिन दान की राशि की निगरानी अब नई कमेटी करेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।